हेलो बच्चों, कैसे हो सभी। जैसा कि हमने लास्ट लेक्चर में भी पढ़ा था कि कोऑर्डिनेशन इन एनिमल्स के लिए दो सिस्टम्स इन्वॉल्व हैं ह्यूमन बींग्स में या एनिमल्स में। वो एक नर्वस सिस्टम है और एंडोक्राइन सिस्टम है। तो आए जल्दी से शुरू करते हैं हमारा फर्स्ट सिस्टम, जिसका नाम है नर्वस सिस्टम। तो बच्चों, ये हमारा नर्वस सिस्टम है। आप देख सकते हो इस नर्वस सिस्टम के बेसिकली तीन इंपॉर्टेंट पार्ट्स हैं। सबसे पहला पार्ट जो हमारे हेड में होता है, ये जो आप ब्राउन कलर का पार्ट देख रहे हो, इसको बोलते हैं ब्रेन। क्या बोलते हैं? ब्रेन। फिर ये जो कॉर्ड आप देख रहे हो जो ब्रेन से निकल रही है ट्यूब, इसको बोलते हैं स्पाइनल कॉर्ड। बेसिकली ये दोनों ही बड़े इंपॉर्टेंट हैं कंट्रोल के लिए, कोऑर्डिनेशन के लिए, ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड। और फिर जो थर्ड इंपॉर्टेंट पार्ट है, ये जो येलो कलर की लाइंस आप देख रहे हो, पाइप्स आप देख रहे हो, इनको बोला जाता है नर्व्स। तो बेसिकली नर्वस सिस्टम के तीन इंपॉर्टेंट पार्ट हैं, एक ब्रेन है, एक स्पाइनल कॉर्ड है और एक क्या है? नर्व्स है। और हमें ये पता होना चाहिए ब्रेन, स्पाइनल कॉर्ड और नर्व्स स्पेशलाइज्ड सेल से बनी हैं, जैसा कि हमने पहले भी पढ़ा है। और उन सेल्स का नाम है न्यूरॉन्स। क्या नाम है उनका? न्यूरॉन्स। तो हम क्या सकते हैं, न्यूरॉन्स आर द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ द नर्वस सिस्टम। जो न्यूरॉन्स हैं वो पूरे नर्वस सिस्टम का स्ट्रक्चरल यूनिट, स्ट्रक्चरल यूनिट का मतलब है कि पूरा का पूरा नर्वस सिस्टम, चाहे वो ब्रेन है, चाहे वो स्पाइनल कॉर्ड है, चाहे वो नर्व फाइबर्स है, वो न्यूरॉन से बनी है। और फंक्शनल यूनिट का मतलब क्या है कि जो फंक्शंस नर्वस सिस्टम कर रहा है वही न्यूरॉन्स कर रहे हैं, या जो न्यूरॉन फंक्शन कर रहा है वही नर्वस सिस्टम कर रहा है। तो अल्टीमेटली इट इज द न्यूरॉन विच इज फंक्शनिंग। जो स्पेशलाइज सेल है हमारी बॉडी के अंदर, नर्वस सिस्टम के अंदर, वही इस नर्वस सिस्टम की फंक्शनिंग कर रहे हैं। और उन सेल्स का क्या नाम है? उनको चाहे तो हम न्यूरॉन्स बोलते हैं या हम उनको नर्व सेल्स बोलते हैं। पहले भी हमने पढ़ा है, ठीक है। अब देख लेते हैं स्ट्रक्चर ऑफ न्यूरॉन। न्यूरॉन का स्ट्रक्चर कैसा है? तो बच्चों, अक्सर हमने देखा है, सीखा है, पढ़ा है। पहले नॉर्मल सेल को हम इस तरह से ओवल शेप में बनाते हैं। इसके अंदर साइटोप्लाज्म होता है, साइटोप्लाज्म के अंदर छोटा सा न्यूक्लियस होता है और गोल्गी बॉडीज होते हैं, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है, राइबोसोम्स होते हैं, सो ऑन। इस तरह का स्ट्रक्चर हम लोग छोटी क्लासेस में पढ़ते हैं। लेकिन जो न्यूरॉन है ये एक स्पेशलाइज्ड सेल्स हैं, जैसे कि मैंने पहले भी बताया, ठीक है, क्योंकि ये पूरी बॉडी के अल्टीमेट फंक्शंस को डिसाइड करते हैं, इसलिए इनका स्ट्रक्चर भी बड़ा स्पेशलाइज्ड स्ट्रक्चर है। इनका स्ट्रक्चर कुछ इस तरह का है, आप देख सकते हो। ये कोई ओवल शेप के स्ट्रक्चर नहीं है, ये एक इलोंगेटेड स्ट्रक्चर है। मैं इसको चेंज कर देता हूं पेन को। ये कैसा स्ट्रक्चर है? एक इलोंगेटेड स्ट्रक्चर है। बेसिकली इसके तीन पार्ट्स हैं, इस पूरे स्ट्रक्चर के ना तीन पार्ट्स हैं। सबसे पहला पार्ट ये है, ये जो हम सेंटर में देख रहे हैं, ठीक है, इसको बोला जाता है सेल बॉडी या साइटोन। क्या बोलते हैं? सेल बॉडी, या ये नॉर्मल सेल की तरह है। देखो इस सेल के अंदर ये जो आपको ब्लू कलर का दिख रहा है, ये साइटोप्लाज्म है। इसके अंदर ये जो डॉट सा दिख रहा है, ये इसका न्यूक्लियस है। और इसके अंदर छोटे छोटे राइबोसोम्स, न्यूक्लियस ग्रैन्यूल्स होते हैं, वो अभी हम पढ़ेंगे। तो फर्स्ट पार्ट जो है न्यूरॉन का, उसको हम क्या बोलते हैं बच्चों? सभी बोलो, साइटोन बोलते हैं, ठीक है। फिर जो सेकंड इंपॉर्टेंट पार्ट है वो है डेंड्राइट्स। वो क्या है? ये देखो, इस साइटोन से ट्रीज में जैसे ब्रांचेस बाहर निकलती हैं, वैसे ही इस साइटोन से, सेल बॉडी से कुछ ये ब्रांचेस बाहर निकल रही हैं। इन ब्रांचेस को ही बोला जाता है डेंड्राइट्स। तो डेंड्राइट्स क्या है? दीज आर शॉर्ट टेपरिंग प्रोटोप्लाज्मिक प्रोसेसेस अराइजिंग फ्रॉम साइटोन। ये कहां से निकल रही हैं? साइटोन से बाहर निकल रही हैं। और इनका मेन फंक्शन क्या है डेंड्राइट्स का? डेंड्राइट्स का मेन फंक्शन है टू एक्वायर सेंसेशन। यही है जो सेंसेशन को एक्वायर करती है। मान लो हमें कोई भी चीज हॉट लगती है, कोई भी चीज कोल्ड लगती है, कूल लगती है, होता है ना ऐसा। हमें कोई भी चीज प्रिक कर जाती है, हमें उसकी सेंसेशन होती है। तो वो सेंसेशन कौन गेन कर रहा है? वो ये
डेंड्राइट्स ही गेन कर रही हैं। एक चीज़ सभी बच्चे समझेंगे, बड़ी बेसिक सी इंपॉर्टेंट सी चीज़ है, हमें पता है हमारी बॉडी किससे बनी है, सेल से बनी है ना। तो मान लो एक मैंने सेल बना दिया, याद ये रखना है कि इस सेल में 2 पाइप्स तो जानी ही जानी है। किसी भी सेल में, किसी भी सेल में बॉडी के 2 पाइप्स तो जानी ही जानी है। एक पाइप है ब्लड वेसल, क्या है वो, ब्लड वेसल। ब्लड वेसल के जरिए ही सेल को ऑक्सीजन मिलेगी, सेल को फूड मिलेगा, सेल को वाटर मिलेगा, ब्लड वेसल के जरिए ही। और दूसरी पाइप जो है, जो हम इस चैप्टर में पढ़ रहे हैं, वो है नर्व फाइबर। दूसरी पाइप कौन सी है, नर्व फाइबर की। मतलब हर सेल में, चाहे वो सिर का सेल है चाहे वो फुट का सेल है, उसमें 2 पाइप्स तो जानी ही जानी है। एक है ब्लड वेसल जो उसको खाना देगी, जो उसको पानी देगी, जो उसको ऑक्सीजन देगी, और एक है नर्व फाइबर। नर्व फाइबर क्या करेगी, ब्रेन से सिग्नल भी तो जाने हैं, ब्रेन ने सिग्नल सेंड करने हैं। सिग्नल कैसे सेंड करेगा, नर्व फाइबर के जरिए सेंड करेगा। और हमें पता होना चाहिए कि ये नर्व फाइबर बनी किससे है, ये नर्व फाइबर न्यूरॉन से बनी है। सबको समझ आया, बड़ी बेसिक सी चीज है। हर सेल के अंदर नर्व फाइबर जा रही है, और नर्व फाइबर किससे बनी है, न्यूरॉन से बनी है। और न्यूरॉन के कितने पार्ट्स हैं, न्यूरॉन के बेसिकली 3 पार्ट्स हैं। एक है डेंड्राइट्स, एक है सेल बॉडी, और एक तीसरा भी हम पढ़ेंगे। अब देखो, जैसे मैंने बताया, मान लो मेरे फुट में, ये मेरा एक फुट है, और फुट में एक कांटा प्रिक कर जाता है, ठीक है, एक थ्रॉन प्रिक कर जाता है। तो फुट के जो सेल्स होंगे, ये वो सेल है, मान लो ये सेल ये है, इस सेल में नर्व फाइबर है। नर्व फाइबर किससे बनी है, न्यूरॉन से बनी है। न्यूरॉन में क्या है, डेंड्राइट्स है। डेंड्राइट्स पिक करेंगे इस सिग्नल को कि पाँव में क्या चुभा है, कांटा चुभा है। समझाया सबको। हमें कोई भी चीज़ हॉट लगे, कोल्ड लगे, मतलब कुछ भी हो, हमें प्रिक करे कोई भी चीज़, तो वो अल्टीमेटली वो कौन एक्वायर कर रहा है सेंसेशन, वो एक्वायर कर रहे हैं डेंड्राइट्स। डेंड्राइट्स कहाँ पे हैं, न्यूरॉन में। न्यूरॉन कहाँ है, नर्व फाइबर में। नर्व फाइबर कहाँ है, सेल के अंदर। सेल कहाँ है, बॉडी के अंदर। सबको समझ आई ये बात। आप एक बार वीडियो रिवाइंड करके भी इस चीज़ को समझ सकते हैं कि हमें कुछ भी सेंसेशन हो, सर्दी लगे, गर्मी लगे, कड़वा लगे कोई चीज़, मीठी लगे कोई चीज़, हर चीज़ की सेंसेशन अल्टीमेटली सेल के अंदर कौन गेन कर रहा है, कौन एक्वायर कर रहा है, वो डेंड्राइट्स एक्वायर कर रहे हैं। और डेंड्राइट्स किसका पार्ट है, डेंड्राइट पूरे नर्व सेल का पार्ट है। यहाँ तक क्लियर है सारी बातें। तो डेंड्राइट्स क्या है, दीज आर द स्मॉल प्रोटोप्लाज्मिक प्रोसेसेस, और इनका फंक्शन क्या है, टू एक्वायर सेंसेशन। ये सेंसेशन एक्वायर करते हैं। थर्ड इंपॉर्टेंट पार्ट आप देख रहे हो, ये जो लंबा सा पार्ट बाहर निकल रहा है, इसको बोलते हैं ऑक्सॉन। क्या बोलते हैं, ऑक्सॉन। ऑक्सॉन क्या है, इट इज ए सिंगल लॉन्ग प्रोटोप्लाज्मिक प्रोसेस। कहां से राइज हो रही है, अराइजिंग फ्रॉम सेल बॉडी, साइटोन से। डेंड्राइट्स भी साइटोन से निकल रही हैं बाहर, और ऑक्सॉन भी कहां से निकल रही है, साइटोन से निकल रही है। यहां तक क्लियर है बात। अब देखो, जैसे मैंने पहले ही बताया कि ये जो सेल बॉडी है, इसके अंदर ये आप देख रहे हो, ये साइटोप्लाज्म है, ठीक है। इसके साइटोप्लाज्म को हम बोलते हैं प्रोटोप्लाज्म, या इसको न्यूरोप्लाज्म भी बोला जाता है, ठीक है। और इसके अंदर क्या है, माइटोकॉन्ड्रिया हैं, गोल्गी बॉडीज हैं, और एक स्पेशलाइज्ड स्ट्रक्चर है, इनको बोलते हैं निजल्स ग्रैन्यूल। क्या बोलते हैं, निजल्स ग्रैन्यूल। ये न्यूरॉन्स का स्पेशलाइज्ड एक कैरेक्टराइजेशन है कि इनके जो सेल बॉडी में क्या होते हैं, निजल्स ग्रैन्यूल्स होते हैं, जो राइबोसोम्स बनाने में हेल्प करते हैं, ठीक है। आपको समझ आया। और ये जो सेंटर वाला पार्ट है, इसको तो मैंने पहले ही बताया, ये क्या होता है, ये न्यूक्लियस होता है। यहाँ तक क्लियर है। तो बेसिकली हम लोग सीख सकते हैं एक बात कि हमारे न्यूरॉन के 3 पार्ट हैं, एक है सेल बॉडी, एक है डेंड्राइट, और एक है ऑक्सॉन। अब ये जो ऑक्सॉन है, इसको भी ध्यान से समझो आप। मैं इसको चेंज कर लेता हूँ फिर से पेन को,
ऑक्सॉन को, ये इस तरह का स्ट्रक्चर है, और ये पाइप आ रही है बीच में से ऑक्सॉन की। ये जो आप बाहर वाला हिस्सा देख रहे हो, ये वाला ऑक्सॉन, ये जहां पे व्हाइट कलर से जिसको डिमार्केट किया गया है, ऑक्सॉन इज कवर्ड विद माइलिन शीट। किससे कवर किया गया, किया मतलब कैसे कवर होती है ये? माइलिन एक प्रोटीन है। ऑक्सॉन इज कवर्ड विद माइलिन शीट। इस तरह के ऑक्सॉन, इस तरह के न्यूरॉन को बोला जाता है माइलिनेटेड न्यूरॉन। क्या बोला जाता है? माइलिनेटेड न्यूरॉन। तो ऑक्सॉन जो है वो किससे कवर है? माइलिन शीट से कवर है। और किसी किसी जगह पे कुछ गैप भी हैं। ये देखो, ये गैप है, ये गैप है, ये वाले गैप है। इन गैप्स को बोला जाता है नोड्स ऑफ रेनवियर। क्या बोला जाता है? नोड्स ऑफ रेनवियर। तो बेसिकली ये स्ट्रक्चर है न्यूरॉन का, सेल बॉडी जिसके अंदर साइटोप्लाज्म है और न्यूक्लियस है, डेंड्राइट्स जो क्या करेंगी? सेंसेशन को एक्वायर करेंगी। और थर्ड पार्ट है ऑक्सॉन। एक्सॉन किससे कवर होता है? माइलिन शीट से। बीच बीच में कुछ गैप रह जाते हैं माइलिन शीट के, उसको बोला जाता है नोड्स ऑफ रेनवियर। आप सबको समझ आया? अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज कि भाई न्यूरॉन का फंक्शन क्या है, हम सभी को पता होना चाहिए। न्यूरॉन का फंक्शन है इट सेंड्स इलेक्ट्रिकल इंपल्सेस। ये सिग्नल सेंड करेगा। पहली बात तो यही है कि ये पूरे नर्वस सिस्टम को बनाएगा, और ब्रेन से लेकर हर बॉडी पार्ट तक सिग्नल जो जाएंगे, वो सिग्नल जाएंगे किससे? नर्व फाइबर से जाएंगे। और हमें पता है नर्व फाइबर किससे बनी है? नर्व सेल से बनी है। तो नर्व सेल से क्या जाएंगे? सिग्नल जाएंगे, और हमारे हर सेल तक वो पहुंचेंगे। आपको समझ आया? आप देख सकते हो इस तरह से पहुंचेंगे, आपके सामने दिख रहा है। साइटोन, डेंड्राइट सिग्नल को एक्वायर करेंगी, साइटोन से आएगा, साइटोन से आते आते, साइटोन से आते आते वो ऑक्सॉन की तरफ जाएगा। तो इस तरह से ये फ्लो जो है वो चलता रहता है। तो मान लो मेरे पास, जस्ट ए मिनट, ठीक है, यहाँ तक क्लियर होगी बात आपको। अब मान लो मेरे पास बड़े सारे क्या हैं न्यूरॉन्स। नर्व फाइबर में क्या होगा? मान लो ये एक नर्व फाइबर है। नर्व फाइबर में एक न्यूरॉन है, दूसरा न्यूरॉन है, तीसरा न्यूरॉन है, चौथा न्यूरॉन है, पांचवा न्यूरॉन है, छठा न्यूरॉन है। तो सिग्नल जो होगा यहाँ से यहाँ क्या होता जाएगा? ट्रांसफर होता जाएगा। आप सबको समझ आ रही है? सिग्नल जो होगा वो ब्रेन से ऑर्गन तक जाएगा, या ऑर्गन से ब्रेन तक जाएगा विद द हेल्प ऑफ नर्व फाइबर। आप सबको समझ आ रही है? और नर्व फाइबर किससे बना है? बार बार मैं बता रहा हूँ, नर्व सेल से बना है। नर्व सेल किससे बना है? डेंड्राइट से बना है, साइटोन से बना है, और ऑक्सॉन से बना है। यहाँ तक आप सबको बात क्लियर है? ठीक है। अब देखो, बड़ी सिंपल सी बात है। जैसे मैंने बताया, नर्व फाइबर में ये एक ऑक्सॉन है, ठीक है, ये दूसरा ऑक्सॉन है, वैसे ये तीसरा ऑक्सॉन होगा, सो ऑन। नंबर ऑफ ऑक्सॉन्स जो है, सॉरी, नंबर ऑफ न्यूरॉन्स जो हैं वो एक लाइन में लगे होंगे, है ना। अब आप देख रहे हो, ये फर्स्ट न्यूरॉन है, ये सेकंड न्यूरॉन है, इसके बीच में कुछ गैप है ना। इसके बीच में क्या है? इसके बीच में ये वाला गैप है। इसी गैप को बोलते हैं, जो हम अगला टॉपिक पढ़ेंगे, साइनैप्स। क्या बोलते हैं? साइनैप्स। द माइन्यूट गैप बिटवीन टर्मिनल पोर्शन ऑफ ऑक्सॉन ऑफ वन न्यूरॉन एंड डेंड्रॉन ऑफ द अदर न्यूरॉन। मतलब ये देखो, ये एक न्यूरॉन है, ठीक है, और ये दूसरा न्यूरॉन है। द गैप बिटवीन, ये वाला जो गैप है, ये जो आपको दिख रहा है डॉटेड लाइन से, टर्मिनल पोर्शन, टर्मिनल पोर्शन का मतलब होता है एंड वाला पोर्शन। टर्मिनल, ये ऑक्सॉन है, टर्मिनल पोर्शन ऑफ
ऑक्सॉन ऑफ वन न्यूरॉन एंड डेंड्रॉन, ये वाला क्या है, डेंड्राइट्स हैं, एक होगा तो डेंड्रॉन बोलेंगे, डेंड्रॉन ऑफ अदर न्यूरॉन इज कॉल्ड एज साइनैप। मतलब एक न्यूरॉन और दूसरे न्यूरॉन के बीच में जो गैप है उसको क्या बोलेंगे, साइनैप्स बोलेंगे। और अभी हमने सीखा, क्या सीखा, कि इलेक्ट्रिकल सिग्नल ट्रांसफर होना है, चाहे वो ब्रेन से ऑर्गन तक होना है या ऑर्गन से ब्रेन तक जाना है। तो वो मान लो यहाँ से सिग्नल आया, साइटॉन से होता हुआ, ऑक्सॉन से होता हुआ, उसने अगले न्यूरॉन तक जाना ना, तो उसको कहाँ से क्रॉस करना पड़ेगा, उसको साइनैप्स से क्रॉस करना पड़ेगा कि नहीं करना पड़ेगा, बिल्कुल करना पड़ेगा। ये देखो, इससे में भी आप देख सकते हो, ये एक न्यूरॉन है, फर्स्ट न्यूरॉन, ये वाला सेकंड न्यूरॉन है, सेकंड न्यूरॉन, इसके बीच में ये वाला जो गैप है इसको ही बोला जाता है साइनैप्स। क्या बोला जाता है इसको, साइनैप्स बोला जाता है। आप देख सकते हो बड़े आराम से कि सिग्नल कैसे एक न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन में ट्रांसफर हो रहा है। ठीक है, अब इस पिक्चर को देखो, ध्यान से समझेंगे। ये देखो, ये फर्स्ट न्यूरॉन है, फर्स्ट न्यूरॉन, ये सेकंड न्यूरॉन है, सेकंड न्यूरॉन, ये इसका एक्सॉन है और ये इसकी डेंड्राइट है। क्लियर है, यहाँ तक बात सबको क्लियर है। ये देखो, जब भी सिग्नल ट्रांसफर होता है एक न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन तक, तो होता क्या है, एक न्यूरॉन ऑक्सॉन वाला ये यहाँ से थोड़ा सा स्वेल कर जाता है, फूल जाता है। ठीक है, इसको, ये जो फूला हुआ स्ट्रक्चर है इसको बोला जाता है प्री साइनेप्टिक नॉब। क्या बोला जाता है बच्चों, प्री साइनेप्टिक नॉब। मतलब एक न्यूरॉन का ऑक्सॉन थोड़ा सा स्वेल कर जाता है। ठीक है, और ये जो दूसरा न्यूरॉन की डेंड्राइट है ये फ्लैट हो जाती है, एक राउंड शेप बन जाता है और एक फ्लैट हो जाता है। इसको बोलते हैं पोस्ट साइनेप्टिक डिप्रेशन। मतलब फर्स्ट न्यूरॉन जो है वो प्री साइनेप्टिक नॉब बनाता है और सेकंड न्यूरॉन जो है वो पोस्ट साइनेप्टिक डिप्रेशन बनाता है, इस तरह की। ठीक है, एट साइनैप्स ऑक्सॉन टर्मिनल ऑफ वन न्यूरॉन इज एक्सपेंडेड, जैसे मैंने पहले बताया, टू फॉर्म प्री साइनेप्टिक नोब। ठीक है, ऑन द अदर हैंड डेंड्राइट टर्मिनल फॉर्म पोस्ट साइनेप्टिक डिप्रेशन। एक जो है वो प्री साइनेप्टिक नोब बनाएगा, ये प्री साइनेप्टिक नॉब है, और दूसरा जो है ये पोस्ट साइनेप्टिक डिप्रेशन बनाएगा। ठीक है, और इन दोनों के बीच में ये जो खाली हिस्सा है इसमें फ्लूइड होता है, इस फ्लूइड को बोलते हैं साइनेप्टिक क्लेफ्ट। क्या बोलते हैं, साइनेप्टिक क्लेफ्ट बोलते हैं। यहाँ तक क्लियर होगी बात। अब देखो, जो सिग्नल है वो यहाँ से आएगा, यहाँ तक जाएगा, यहाँ पे न्यूरोट्रांसमीटर्स होते हैं, न्यूरोट्रांसमीटर्स कहाँ रिलीज होंगे, साइनेप्टिक क्लेफ्ट में रिलीज होंगे। साइनेप्टिक क्लेफ्ट से वो कहाँ चले जाएंगे, नेक्स्ट न्यूरॉन में चले जाएंगे। तो इससे क्या हमने समझा कि साइनैप्स एक्ट एज ए वन वे वॉल हो गया दरवाजा, टू कंडक्ट इम्पल्स इन वन डायरेक्शन। साइनैप्स जो है एक डायरेक्शन से, वो एक तरह का दरवाजा है जो क्या करता है, इम्पल्स को कंडक्ट करता है, इम्पल्स को खींचता है। इम्पल्स हमेशा डेंड्राइट से होते हुए, साइटॉन से होते हुए ऑक्सॉन तक जाएगी, फिर साइनैप्स से होते हुए, अगले डेंड्राइट से होते हुए, साइटॉन से होते हुए फिर से ऑक्सॉन तक जाएगी। मान लो ये हमारा डेंड्राइट है, ये हमारी सेल बॉडी है, ये हमारा ऑक्सॉन है, ये हमारा साइनैप्स है, फिर से हमारी डेंड्राइट है, फिर से हमारा साइटॉन है, और फिर से हमारा ऑक्सॉन। मतलब डेंड्राइट, साइटॉन, ऑक्सॉन, साइनैप्स, डेंड्राइट, साइटॉन, ऑक्सॉन, साइनैप्स, फिर से डेंड्राइट, साइटॉन, एक्सॉन, साइनैप्स। इस तरह से जो सिग्नल है वो क्या करता रहता है, ट्रांसफर करता रहता है, आगे आगे बढ़ता रहता है। तो व्हाट इज साइनैप्स, कई बार एग्जाम में आता भी है, छोटा सा गैप, माइन्यूट गैप
between the two neurons is called as synapse। आप सबको इसके बारे में पता चला होगा, ठीक है। अब देखो इस पिक्चर को देखो ध्यान से। अब टाइप्स ऑफ न्यूरॉन्स कौन कौन से हैं? बेसिकली 3 तरह के न्यूरॉन्स होते हैं। वो कौन कौन से? जैसे इस पिक्चर को लेट इट बी हम दोबारा से देखते हैं। ये ह्यूमन बीइंग क्या कर रहा है? इस बॉक्स को देख रहा है, आईज ने काम किया, ठीक है। ये जो आईज हैं, आईज में रिसेप्टर न्यूरॉन्स होते हैं। कौन से न्यूरॉन्स होते हैं? रिसेप्टर न्यूरॉन्स। रिसेप्टर न्यूरॉन्स का क्या काम है? सिग्नल को कैच करना, सिग्नल को लेना, स्टिमुलस को लेना, ठीक है। हमारी आईज में भी रिसेप्टर न्यूरॉन्स हैं जो सिग्नल को कैच कर रहे हैं, जो ले रहे हैं। और फिर ये रिसेप्टर न्यूरॉन्स क्या करेंगे? कहाँ तक सिग्नल पहुंचाएंगे? ये सिग्नल को पहुंचाएंगे ब्रेन तक, ठीक है। कि हमारे सामने ये चीज़ है, मान लो आई में जो रिसेप्टर न्यूरॉन्स हैं उनका काम है देखना, उनका काम है साइट करना, तो वो वैसा काम करेंगे। हमारे ईयर में जो रिसेप्टर न्यूरॉन्स हैं उनका काम है सुनना, तो वो सुनेंगे। हमारे नोज़ में जो रिसेप्टर न्यूरॉन्स हैं उनका काम है स्मेल करना, तो वो स्मेल करेंगे। हमारी टंग में जो रिसेप्टर न्यूरॉन्स हैं उनका काम है टेस्ट करना, तो वो टेस्ट करेंगे। तो अल्टीमेटली रिसेप्टर न्यूरॉन्स का फंक्शन क्या है? उनका फंक्शन होता है स्टिमुलस को कैच करना और वो ब्रेन तक पहुंचाना, ठीक है। तो उन न्यूरॉन्स को हम बोलते हैं सेंसरी न्यूरॉन्स। क्या बोलते हैं हम लोग? सेंसरी न्यूरॉन्स। तो सेंसरी न्यूरॉन्स क्या होते हैं? दीज न्यूरॉन्स कैरी सेंसरी इंपल्सेस फ्रॉम रिसेप्टर ऑर्गन्स टू द ब्रेन। ये सिग्नल को लेके जाते हैं। अब देखो आई इज ए रिसेप्टर ऑर्गन, रिसेप्टर ऑर्गन में कौन होंगे? रिसेप्टर न्यूरॉन्स होंगे। ये वो सिग्नल कहाँ लेके जाएंगे? ब्रेन तक लेके जाएंगे, ठीक है। अब सेकंड आ गया मोटर न्यूरॉन। मोटर न्यूरॉन क्या है? दीज न्यूरॉन कैरी मोटर इंपल्सेस फ्रॉम ब्रेन टू द इफेक्टर ऑर्गन। अब ब्रेन ने भी तो सिग्नल पहुंचाना है ऑर्गन को, ब्रेन से सिग्नल जाएगा किन न्यूरॉन्स की मदद से? उन न्यूरॉन्स को बोलते हैं हम लोग मोटर न्यूरॉन्स। आपको समझ आया? इट इज ए टू वे प्रोसेस। मान लो मेरे को कोई चीज प्रिक कर जाती है फिंगर के ऊपर, तो फिंगर में प्रिक करेगी, हमारी स्किन में रिसेप्टर न्यूरॉन्स हैं, वो रिसेप्टर न्यूरॉन्स ब्रेन तक सिग्नल पहुंचाएंगे कि भाई मेरे को इस जगह पे कोई चीज प्रिक कर गई है, ठीक है। अब ब्रेन उस सिग्नल को एनालाइज करेगा कि हुआ क्या है और करना क्या है। फिर ब्रेन मोटर न्यूरॉन्स के जरिए दोबारा सिग्नल भेजेगा और इस फिंगर के सेल को बोलेगा कि आप पीछे हो जाओ, फिंगर के टिश्यू को बोलेगा या फिंगर्स को बोलेगा आप उस थ्रॉन से, उस कांटे से क्या हो जाओ? पीछे हो जाओ। तो हमारी फिंगर क्या हो जाएगी? पीछे हो जाएगी। तो सेंसरी न्यूरॉन्स का क्या काम है? सिग्नल लेना और ब्रेन तक पहुंचाना। ब्रेन में मोटर न्यूरॉन्स हैं, मोटर न्यूरॉन्स का क्या काम है? ब्रेन से सिग्नल को लेना और ऑर्गन तक पहुंचाना। समझा गई बात? बेसिकली ये दो टू न्यूरॉन्स हैं, सेंसरी न्यूरॉन्स जो सिग्नल ऑर्गन से कहाँ पहुंचाएंगे? ब्रेन तक, और मोटर न्यूरॉन्स जो सिग्नल ब्रेन से कहाँ तक पहुंचाएंगे? ऑर्गन तक पहुंचाएंगे। एक थर्ड तरह के न्यूरॉन्स होते हैं जिनको बोलते हैं कनेक्टर न्यूरॉन्स। ये दोनों में तालमेल बना के रखते हैं। किस किस के बीच में? सेंसरी न्यूरॉन्स के बीच में और मोटर न्यूरॉन्स के बीच में। दे सर्व एज ए लिंक बिटवीन सेंसरी न्यूरॉन्स एंड मोटर न्यूरॉन्स। और ये होते कहाँ पे हैं? ये होते हैं ब्रेन में और स्पाइनल कॉर्ड में। ये इन दोनों में होते हैं। जो सिग्नल सेंसरी न्यूरॉन्स लेके आ रहे हैं उनको एनालाइज करेंगे और उनको कहाँ तक पहुँचाएंगे? मोटर न्यूरॉन्स तक पहुँचाएंगे। इसलिए इन न्यूरॉन्स का क्या नाम है? कनेक्टर न्यूरॉन्स। आपको समझ आई कि न्यूरॉन क्या है, उसका स्ट्रक्चर क्या है, उसका फंक्शन क्या है और न्यूरॉन्स कैसे काम करते हैं। सेंसरी न्यूरॉन्स का काम है कि वो ऑर्गन से सिग्नल ब्रेन तक लेके जाएंगे, और मोटर न्यूरॉन्स का काम है वो ब्रेन से सिग्नल कहाँ लेके जाएंगे? ऑर्गन तक लेके जाएंगे। आपको वीडियो पसंद आए ज़रूर इसे यूट्यूब पे शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें और हमारा चैनल ज़रूर सब्सक्राइब करें। थैंक यू।